चलिए आज हम लोग जीपी पढ़ने जा रहे हैं। जीपी में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। हम लोग जीपी का टीएन पढ़ चुके हैं और आज हम लोग एसएन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि एसएन का फॉर्मूला क्या है। तो जब हम लोग सम ऑफ एन टर्म निकालते हैं जीपी के अंदर अगर हम लोग एसएन निकालते हैं, एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म, एन में जो भी हो सकता है 15 पद 20 पद, उसको ऐड करके बताना है कि कितना एसएन आता है। एसएन पढ़ने के पहले आपको ये जानना होगा, इसमें 3-4 कंडीशन है एसएन निकालने के। तो सबसे पहले केस वाइज हम फॉर्मूला लिखते हैं। केस 1 होता है जब जो हम लोग का आर निकलता है ना, कॉमन रेशियो, वो देखना है कि अगर आर 1 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या हुआ, आर 1 से बड़ा होगा। आर का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा होगा। अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, या हिंदी में भी लिख देते हैं, जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा। तब फॉर्मूला लगेगा एसएन इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। सेकेंड केस में होगा, आपको हर बार आर कैलकुलेट करके देखना होगा कि आर मोर देन है। दूसरे में होता है व्हेन आर लेस देन 1, मतलब आर का वैल्यू 1 से कम होगा। जब आर का वैल्यू 1 से कम होगा तब फॉर्मूला क्या लगेगा। तो आर का वैल्यू अगर 1 से कम होगा तो ऐसा बराबर क्या होगा, ए इंटू 1 माइनस आपका पावर एन बाई 1 माइनस आर। और केस 3 में बोलता है व्हेन आर इक्वल टू 1, जब आर 1 के बराबर होगा, जब आर का वैल्यू 1 के बराबर होगा, तो ऐसे केस में एसएन बराबर होता है एन। एसएन बराबर होता है एन। सिंपल सा फंडा है, ये तीनों चीज को ध्यान देना है कि जब एक और है, अगर एस इनफिनिट कुछ है, इनफिनिट को हम लोग अनंत बोलते हैं। इनफिनिट को क्या बोलते हैं, अनंत। एस इनफिनिट पूछेगा तो होता है ए बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला है इनफिनिट का। तो हम लोग देखते हैं पहले तीनों चारों केस में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे आर का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला, अगर 1 से छोटा होगा तो ये फॉर्मूला, 1 के बराबर होगा तो ये फॉर्मूला। ये तो बात का चीज है इनफिनिट। तो सबसे पहले हम लोग तीनों चीज देखते हैं। इनफिनिट नहीं पे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को ये तीनों चीज कैलकुलेट करके देखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बना के कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला सूट करता है। तो फॉर्मूला चेक करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर का वैल्यू। आर का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ये निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। एन टर्म तक निकालना है किसी सीरीज का वैल्यू सम 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27, और इसका सम निकालना है एसएन तक, एन टर्म तक। अब बताइए एन टर्म लिखा हुआ है, तो एन टर्म तक निकालना हो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आर का वैल्यू तो निकालें तभी तो पता चलेगा। आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू होता है t2/t1 होता है। t2 हमारा 1/3 और बाई 1 है ना, ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.23। क्या लगता है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, छोटा है। तो छोटा है तो फॉर्मूला ये ना लगेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एसएन इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आर पावर एन बाई 1 माइनस आर। क्लियर। तो एसएन बराबर कितना निकाले हम लोग, एसएन निकालने से ए बराबर कितना मेरे पास है 1 इंटू 1 माइनस आर बराबर 0.33 पावर एन, एन ही रह जाएगा ना। अब बाई इस बार 0.33 ना लेके 1/3 भी लिख सकते हैं, आया नहीं। तो 1/3 रहने देते हैं। इसको हम और करके ऐसे दिखाए, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस हम लोग यही। तो 1/3 पावर एन और नीचे आता 1/3। और 1 इंटू 1 का कोई मतलब ही नहीं, इसी से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा 1 माइनस। ये क्या हो सकता है बताइए, इसको कैसे लिखा जा सकता है। इसको अगर हम लिखे तो 1 पावर एन और 3 पावर एन दोनों लिखा जा सकता है। अच्छा 1 पावर एन, एन का वैल्यू अगर कुछ भी है 25 भी आ जाए तो 1 पावर 25 का वैल्यू तो वही ना है, ये जाएगा 1 और ये नीचे जाएगा 3 पावर एन। तो दिक्कत है, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड यहाँ होगा, जिसको एलसीएम ले लीजिए कितना आता है 3 माइनस, ये इसके भी एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा बताइए, इसका 3n होगा 3n माइनस 1 होगा और डिवाइडेड बाई 2/3 यहाँ पे लिख लीजिए। अब ठीक कीजिए, इसको पलट सकते हैं तो 3/2 इंटू 3n माइनस 1/3 सेम है लिखा हुआ आंसर में, या कुछ और लिखा हुआ
कभी कभी आंसर सेट करके दे देता है, यही है कि कुछ और कोई दिक्कत है? बात समझ आई? सबसे पहले क्या चुनना है? सबसे पहले क्या चुनना है? आर का वैल्यू। आर नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं निकलेगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा कोई बात नहीं, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। अगर इसी तरह छोड़ दिया गया तो देखो यहाँ पे अगर आंसर ये भी हो सकता है, गलत नहीं आंसर, हमने पूरा सॉल्व किया और ये आपका जो आंसर यहाँ से सॉल्व किया, देखिए ये क्या किया है 1 - 1/3 का पावर n हो गया और ये तो आप क्या किए 3/2 किया ना, इंटू या यहीं पे पहले कर दीजिए 3/2 इंटू ये है ना, ये भी किया जा सकता है। आप यहाँ से सॉल्व मार के ये भी कर सकते हैं, हम पूरा सॉल्व कर देंगे ताकि इसको कहीं कहीं तो करते हैं, कोई दिक्कत है? इसलिए जब भी हमको आंसर पूछना पड़ रहा है कि आंसर कहाँ छोड़ा है, कभी कभी अनसॉल्व छोड़ देता है बिना सॉल्व किए और कभी कभी इसको सॉल्व कर देता है। तो आपको देखना वैसे ये भी आंसर गलत नहीं, ये भी गलत नहीं, कोई दिक्कत? एग्जामिनेशन में दोनों गलत नहीं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ आपको बुक में? 2 नंबर क्वेश्चन 1 2 4 8 1 + 2 + 4 + 8 प्लस कहाँ तक निकालना है? बताइए 12 सम तक निकालना है। सम निकालना, सम मतलब समझ रहे हैं टोटल। तो बताइए पहले इसमें r निकालिए, r बराबर क्या होता है t2/t1। t2 कितना है 2 और बाई 1 2 ही ना हो जाएगा। r का वैल्यू 1 से बड़ा है कि नहीं, और 1 से बड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 1। ऐसा बराबर होता है a × r का पावर n - 1 और नीचे आता r - 1। a = 1 होगा फर्स्ट टर्म इंटू r बराबर 2 पावर n बराबर कितना है 12 है और -1 और नीचे आता है 2 - 1। तो ये 2 सुपर पावर 12 बचेगा और -1 ही बचेगा और कुछ बचेगा। देखिए ये 1 खत्म हो गया, पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, 2 में 1 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब 2 का पावर 12 कितना आता है 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी ठीक है 512 दूनी 1024 दूनी उसके बाद में करना पड़ेगा 1024 ही आएगा मेरे ख्याल से 12 है ना। 1024 का दुगना कितना है, फिर उसका दुगना कितना है, फिर उसका दुगना कितना है, कोई दिक्कत है? ये ना निकालना है इसका 4000 आंसर अगर 95 है ना तो यहाँ 96 आएगा, एक माइनस होगा ना। चलो आंसर ही देख के बोल रहे तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है समझ गया? आंसर देख के भी बोलना है तो दिमाग लगाना है। 95 यहाँ लिख दोगे फिर एक घटेगा 94 जाएगा, इसलिए 96 होगा। कोई दिक्कत किसी को लग रहा है प्रॉब्लम है? सबसे पहले क्या निकालना है वैल्यू ऑफ r और उसके फॉर्मूला सेट कर देना। तो शुरुआत कैसे का क्वेश्चन ईजी है, फटाफट इसको निपट लीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं।